हेलो सभी, क्या हाल है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर तो नहीं होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट सुना के पूरे चैप्टर को डीपली नॉलेज लेंगे कि हमने सीबीएसई में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और जब आपने ये चैप्टर देखा होगा तो एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले एक चीज़ लिखी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम ये दो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई जब चार्ज रुका हुआ है ना तो उस पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो क्या क्या चीज़ें शो कर रहा है, वो सारी बात हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? कुछ नहीं होता, ये स्टडी होती है चार्ज की। किस पर भाई? एट रेस्ट। जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होगा वहाँ पे जो स्टडी होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो अब अपने चैप्टर के अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहला हम समझते हैं चार्ज के बारे में। आज का लेक्चर बड़ा इजी है और बहुत बेसिक है। ठीक है, सो टॉपिक आता है चार्ज। अब बात आती है चार्ज होता क्या है। तो भाई चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसकी? मैटर की। मतलब भाई चार्ज ना एक प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टी? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। अच्छा, जो क्या करती है कि वो ये बताती है कि कोई चार्ज बॉडी कैसे अट्रैक्ट कर रही है, कैसे रेपेल कर रही है। तो सिंपल सी बात, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर रही होती है या कर रहा होता है। तो ये जो चार्ज होता है ये दो तरीके का होता है, हम सब ने पढ़ चुका है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका ये नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज मतलब ये होता है कि एक ऐसी बॉडी जिस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और एक ऐसी बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ये ऐसी बात है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो चार्ज होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। सी से इसको दिखाते हैं। और एक होती है बेटा इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट तो क्या होती है सीजीएस यूनिट? बस सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टैट्स कूलम्ब। स्टैट्स COULOMB स्टैट्स कूलम्ब। अब बात आती है कि क्या कूलम्ब और स्टैट्स कूलम्ब में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है भाई। जो एक कूलम्ब होता है उसमें कितने स्टैट्स कूलम्ब होते हैं? तो 3 × 10⁹ इतने उसके अंदर स्टैट्स कूलम्ब होते हैं एक कूलम्ब के अंदर भाई।
ठीक, चलो अब हम थोड़ी बहुत चार्ज की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर आते हैं तो पहली प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि ये जो भाई लाइक चार्ज होते हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं भाई, तो ये कर रहे होते हैं रेपेल, और ये जो हमारा होता है अनलाइक चार्ज, ये क्या कर रहा होता है भैया, ये कर रहा होता है अट्रैक्ट। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रेपेल कर रहे होते हैं और अनलाइक चार्जेस आप क्या कर रहे होते हैं, बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टीज चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सी है कि जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडिटिव होते हैं, आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस कैसे होते हैं भैया, एडिटिव इन नेचर होते हैं। ये एडिटिव मतलब क्या होता है, मतलब नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रूल नहीं है कि जब हमें चार्जेस ऐड करने होते हो तो बहुत तगड़ी थ्योरम अप्लाई होती है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम नॉर्मली मैथ्स के अंदर प्लस माइनस करते हैं, इस तरीके से चार्ज के अंदर भी होता है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज है चार्ज की, कि चार्ज कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टीज है चार्ज की वो ये है कि जो चार्ज होता है वो होता है इनवेरिएंट, और ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है थोड़ा सा मास को इंटररिलेट कर रही है कि जो मास होता है वो होता है वेरिएंट का। और भाई ये इनवेरिएंट और वेरिएंट कहाँ से आ गए, तो भाई इनका मतलब होता है, इनवेरिएंट मतलब जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, और मास क्या होता है भाई, तो मास डिपेंड करता है स्पीड पर। मास क्या करता है भाई, स्पीड पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कोई चार्ज रुका हुआ है, चाहे वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो रुका हुआ मास कुछ अलग होता है, चलता हुआ मास कुछ अलग होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4, और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। ठीक है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि जो चार्ज होता है, ये जो हमारा चार्ज होता है ये कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब, तो पहले तो ये क्वांटाइजेशन मतलब समझो। क्वांटाइजेशन मतलब होता है भाई कोई भी चीज जो अवेलेबल है किसी फिक्स अमाउंट में, उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये पेन आपको मार्केट में या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 500 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे, लेकिन कभी आपको ये पेन आधा नहीं मिलेगा। ठीक, आपको ये पेन कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा एक फिक्स्ड वैल्यू में। इसका मतलब ये पेन भी कैसा है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है भाई, तो अगर हम किसी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालना चाहें कि टोटल चार्ज बॉडी पर कितना होता है, तो वो हम यूज करते हैं Q = +- NE।
जहां पर ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और जब हम ये चीज देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो क्या कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं? तो आंसर है नहीं भाई, हर एक बॉडी का अपना अपना वैल्यू फिक्स है कि हम इतना ही चार्ज ले सकते हैं, इतना ही चार्ज दे सकते हैं। ठीक, तो Q होता है टोटल चार्ज, और बेटा यहाँ पे जो ये E होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा, कितनी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये होता है क्वांटाइजेशन। अभी एक और इसमें टर्म आता है, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज। तो भाई स्पेसिफिक चार्ज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कुछ नहीं, रेशियो होती है चार्ज और मास की, उसी रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन एक बात भाई याद रखना, जो चार्ज होता है वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। लेकिन जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, या आप ऐसे याद रखो, जो चार्ज होता है वो कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज एक तरीके से मास पे डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली में और मास स्पीड पे डिपेंड होती है। ठीक, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।